पढ़ते समय। और क्या प्रॉब्लम है देखिए, यही चीज़ें दिक्कत होती है। हेलो 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 करके कट जा रहा पता नहीं। और दूसरी बार इसके लिए कॉल करना पड़ा। देखिए आपको 10:30 हो चुके हैं। और ऐसा मत करिए कोई भी स्टूडेंट, क्योंकि जिस तरह का आपका भी है और मैं भी स्टडी करता हूँ, मेरे पास भी टाइम नहीं रहता है। तो रात्रि में कॉल कम से कम कॉल नहीं कीजिए जो भी है। ज़्यादा आपको ज़रूरत है तब दिन का समय जो निकलता है उस समय कीजिए। देखिए दोबारा कॉल कर दो। अंकित राज नाम है। देखिए बात करते हैं। हेलो हाँ हेलो हाँ आवाज़ आ रहा है। क्या बोले? अच्छे 21-24 सेशन अच्छे। क्या बोले? अच्छा फर्स्ट ईयर क्लियर था। अच्छे अच्छे अच्छा 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 इसे बताइए अभी समय कितना हो रहा भाई? तो आदमी कोई क्या है नहीं है आपको तो बताया गया कि सब संडे में जो भी चीज़ें वार्तालाप है संडे को वार्तालाप कीजिए, क्योंकि समय सबका इम्पोर्टेंट होता है। समझे? हाँ कब किए हैं? 29 रुपये किए हैं। अच्छा आप बताइए 29 रुपये किए वो बात नहीं है, पैसा तो हम आपको रिफंड कर दें, मगर समय होता है ना, समय सीमा होता है भाई। जैसे कि देखिए आप भी स्टूडेंट हैं हम भी स्टूडेंट हैं, ठीक है ब्रदर। आपने 29 रुपये पे किया या कुछ भी किए वो हम नहीं कह रहे। मेरा कहना सीधा से साफ है, जिस तरह से सबका समय इम्पोर्टेंट है मेरा भी समय इम्पोर्टेंट है। दिन भर तो हम बात करते ही हैं, लगभग 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में बात करते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं आप या मेम्बरशिप लिए हैं या पेमेंट किए हैं तो सुबह मॉर्निंग में बात कर लीजिए, फिर भी क्लास कर दे, समझे? सुबह मॉर्निंग में बात कर लीजिएगा। कल संडे है, कल 9 बजे बात कर लीजिएगा। और बात कीजिएगा तो वही पेमेंट करके बात कीजिएगा, समझे? पेमेंट किया हुआ रहेगा, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे, या आप जिस पे भी पेमेंट किए हैं मेरी बात को सुन लीजिए, जिस पे भी आप पेमेंट किए होंगे उस पर अपना कॉलिंग नंबर लिख दीजिएगा और लिख दीजिएगा कॉलिंग बैक भैया, ठीक है? हम आपको बात कर लेंगे, ठीक है? ठीक है। तो ऐसे तमाम लोग हैं। अब मैं बताऊँ आप सभी को, जो ये छात्र पूछ रहे हैं, बहुत स्टूडेंट बहुत परेशानी में भी रहते हैं। हाँ आपको जो चीज़ें पूछना है या जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि कल संडे है तो कल तो लाइब्रेरी नहीं है, कल छुट्टी भी है, तो आप संडे को ऐसे मैं बोलता हूँ कि टाइम फिक्स कर रखा हूँ, जिसको भी वार्तालाप करना हो तो आप एक समय रखिए 5 बजे से लेकर 7:30 बजे 6 बजे तक संध्या में आप बात कर सकते हैं। ऐसा ना हो क्योंकि आप शकल देखें हैं, शकल कभी 12 बजा, अभी समय मैंने आपको दिखाया शायद 10 बजा और बैठ के मैं पढ़ ही रहा था। एक बार कॉल नहीं, लगभग 10 बार कॉल आ चुका है। मैं आपको सिर्फ यही बोलता हूँ कि जब मैं फ्री रहूँगा आप पेमेंट कीजिए,
पेमेंट कर करके स्क्रीनशॉट में व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, या फिर आपको जिस भी माध्यम से पेमेंट करते हैं, क्योंकि पेमेंट आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका बहुत ज़रूरत है। पेमेंट करते हैं, पेमेंट करने के बाद आप गूगल पे से या कहीं से पेमेंट करते हैं तो उसमें अपना कॉलिंग नंबर विजिट कीजिए। स्क्रीनशॉट में भेजते तो उसमें कॉलिंग नंबर विजिट नहीं कीजिए, उस पर लिखिए कि आप मुझे कॉल बैक भैया प्लीज़ बात करना है आपसे। इतना आप कर सकते हैं, तब मैं हम आपसे जब फ्री रहेंगे तो कर पाएंगे। दिन भर में कम से कम कुछ नहीं तो 5 से 10 कॉल आ ही जाता है। तो एक बार बैठ करके 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा समय तो आराम से मैं देता हूँ, समझे। तो आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है सभी लोगों से कि स्टेप मत कीजिए। समय मेरे पास कम है, जस्ट 1 महीने समय बचा हुआ है, नेट का एग्ज़ाम है, ठीक है। मैं आप क्या बोलूँ, हाँ आप मेरी जगह रह के आप देखिए खुद तो आपको पता चल जाएगा। कभी रह के देखिए, मेरी जगह बैठ के देखिए तो पता चल जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का अंदाज जस्ट जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल कभी मत लीजिएगा, हमारे एक मित्र लिए हैं, देखिए लेके जा रहे हैं। पटना से आए हैं सर्विसिंग देने के लिए, एक सॉफ्टवेयर कारण ऐसा हुआ है। इलेक्ट्रिक लेना नहीं चाहिए, देखिए जा रहा है। और हम भी सोच रहे थे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल लें, परंतु इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वो ऐसा दुर्घटना कर में बाइक पे अगर गया जाएगा। मॉर्निंग में जैसा कि मैंने रात में बताया, दिखाया भी था, मॉर्निंग में वही स्टूडेंट लगभग मुझसे बात करने के लिए मैं सोया ही था। लगभग अभी तक छात्र जो हैं यूट्यूब में मेंबरशिप लिए हैं 29 रुपीज़ का, और जस्ट अभी कॉल पे कॉल कर रहे हैं, वार्तालाप करते हैं उनसे कॉल लगा के। क्योंकि रात में हम सोए थे लगभग 3 बजे। मेरी बात करते हैं। हाँ हेलो। हाँ हेलो। हाँ भैया, अभी कॉल करने के लिए। हाँ बोले थे आपको कॉल करने के लिए। हम रात में 3 बजे सोए हैं और अभी उठे हैं। अभी संडे था तो इसलिए लेट उठना पड़ता क्योंकि रात में पढ़े थे। बोले क्या काम है आपका? बोले थे कि 21-24 सुनना था। अच्छा 21 से 24। हाँ 21-24। अच्छा फर्स्ट ईयर क्लियर हो गया था, सेकंड ईयर अच्छा ठीक। तो आपका कौन सा मतलब पेपर छूटा हुआ है? कैसे क्लियर हुआ बताइए तब ना। जैसे कौन सा पेपर, आप 21-24 के स्टूडेंट हैं तो कौन सा पेपर आपका छूटा हुआ था? कौन सा? कुछ 50 नंबर का? अच्छा कंपोजिशन आपका, बोले ना कंपोजिशन। तो आप एग्जाम ही नहीं दिए थे? मतलब एग्ज़ाम छोड़ दिए थे नहीं? अच्छा सिस्टर का है। हाँ तो गलती कैसे नहीं? आप एक चीज़ बताइए, पहले 12th पास कीजिएगा 10th पास कीजिएगा? हाँ 10th पास कीजिएगा। तो जब आपका जब रिजल्ट पूरा तरह से क्लियर नहीं होता है तब आप कैसे दिए एग्ज़ाम? आपको पहले क्लियर करते तब ना, जैसे कि आपका पार्ट जो 2 छूटा हुआ था एग्ज़ाम, उसको क्लियर करते तब ना पार्ट हट देते। कैसे दिया है? ऐसा है कहीं नियम? हम वही फॉरम, हम आपको क्या बोल रहे हैं, पहले 10th क्लियर कीजिएगा 12th क्लियर कीजिएगा। 10th क्लियर कीजिए, बीच में 11th भी आता है कि नहीं आता है? तो 11th को आप ड्रॉप करके 12th में एग्ज़ाम डायरेक्ट एडमिशन ले लीजिएगा।
पहले 10th क्लियर कीजिए, उसके बाद 11th क्लियर कीजिए, उसके बाद ना 12th क्लियर कीजिए दोस्त। तो इसमें अब फॉर्मा तुम दोगे हमको कि भैया एडमिशन किसी से करवाओगे, तो भैया हमको लीजिए ना 4,000 लग रहा है भैया, ओ 5,000 नहीं 7,000 लीजिए ना, फॉर्मा भरा जाएगा। तो अगला को क्या जाता है, फॉर्मा तो भरवा देगा, भरवाएगा कि नहीं भरवाएगा, हैं? परंतु खुद देखना कि आप खुद जज कीजिए कि हमने एग्ज़ाम छोड़ दिया, हमने एग्ज़ाम छोड़ दिया, और छोड़ने के बावजूद भी मैं थर्ड एग्ज़ाम कैसे दे देते हैं। जब तक मेरा क्लियर 2 नहीं होगा, हम कंफर्म नहीं होंगे, और एग्ज़ाम छोड़े हुए हैं, हमको ये भी पता है कि एक सब्जेक्ट का हमने एग्ज़ाम छोड़ दिया है, पता है कि नहीं आपको पता है। आप अपने मन से बोलो ना, अपने मोबाइल से खुद बोले, मन से बोले ना कि एक एग्ज़ाम हमने छोड़ दिया। तो जब एक एग्ज़ाम छोड़ दिए तो रिजल्ट रुकेगा ही रुकेगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है। आप जहाँ सोचते हैं कि थर्ड का क्लियर का पहले दे दिए एग्ज़ाम, उसके बाद 2 दिए, नहीं तो 1 का बैक लगा हुआ, तो बैकलॉग आपको ख़त्म करने के पहले बैकलॉग ख़त्म कीजिए, उसके बाद है ना नेक्स्ट आगे कीजिएगा। तो पहले अब आपको फिर से थर्ड देना पड़ेगा, अब आपको फिर से थर्ड देना पड़ेगा, उसके बाद ही ना एग्जाम क्लियर होगा। तो जो भी स्टूडेंट, मैं आपको कान खोल के बोलता हूँ, जो भी स्टूडेंट पहले बैकलॉग को ख़त्म नहीं कीजिएगा। बैकलॉग करने मतलब मान लीजिए कि आपके पीछे लगा हुआ 1-2 में बैकलॉग, तो उसको बैकलॉग को ख़त्म पहले करना पड़ेगा, उसके बाद ही ना आगे आप बढ़िएगा। आप जहाँ आगे बढ़ जाते हैं तो फिर पहले बैकलॉग ख़त्म कीजिए। वो आपको किस थी पे करे, आपका जैसे कि छूटा हुआ तो किस बेसिस पे करे। मान लीजिए बहुत सारे छात्र का सब्सिडी मतलब मेन सब्जेक्ट छूट जाता है, हिस्ट्री मतलब ऑनर्स हिस्ट्री है तो हिस्ट्री छूट जाता है, तो अगला वो नंबर किस बेसिस पे जोड़े उसमें। मान लीजिए कि सपोज डेट आप 15-18 के स्टूडेंट हैं, सपोज डेट, हमें बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा समझिएगा। 15-18 के स्टूडेंट हैं आप, ठीक है। अब 15 में एग्ज़ाम दिए, एक में बैकलॉग लग गया तो सेकंड में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक। सेकंड में आप एग्ज़ाम दे दीजिए, परंतु थर्ड एग्ज़ाम देने से पहले, जहाँ सेकंड में भी लगता है बैकलॉग और फर्स्ट में भी किसी चीज़ में पेपर में बैकलॉग लगता है, तो फर्स्ट और सेकंड जब तक क्लियर नहीं हो जाता आप थर्ड मत दीजिए। और जहाँ थर्ड दे देते हैं फिर से फर्स्ट और सेकंड देते हैं, मेरा नियम तो जान लीजिए, फिर से जहाँ सेकंड और फर्स्ट देते हैं तो आपको फिर से थर्ड देना पड़ जाएगा, ठीक। ये सिस्टमैटिक ढंग से सिस्टम के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो आपने देखा एक तमाम ऐसे जो क्वारी हैं, ऐसे कोई पंकज मगर चैनल पर 29 रुपीज़ पे नहीं करता है, या पंकज मगर यूट्यूब चैनल पर ज्वाइंट मेंबरशिप नहीं लेता है। बहुत सारे छात्रों का मैंने देखा ये चीज़ें, मामला तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। आपको एक छोटा सा ये झलक था, और लगभग ये सुबह से लगभग 8 से 9 कॉल कर चुके हैं, ठीक है, और रात ही मेंबरशिप लिए थे। तो इनको मुझे इतना अर्जेंट में कोई क्यों करता है। जो चीज़ें मैं बताया हूँ, आप जहाँ आपको नहीं पता तो आप खुद पता कर लीजिए, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट का जब बैकलॉग लगता है तो बैकलॉग लगने के माध्यम से आपको यहाँ बैकलॉग लग गया तो बैकलॉग को क्लियर कीजिए, और नहीं तो आपको उसके बारे में जहाँ डीपली नॉलेज चाहिए तो उसका भी सॉल्यूशन है, क्योंकि सिस्टम से कुछ पंकज हटके ही बताता है। कहाँ पे? ज्वाइंट मेंबरशिप में आप चाहिए 199 वाला पे कीजिए और ज्वाइंट मेंबरशिप में देखिए, जैसे जैसे मैं बताया हूँ उस चीज़ को फुलफिल कीजिएगा तो आपका बच जाएगा। नहीं तो बहुत सारे हैं कि सिस्टम के अकॉर्डिंग भी आते हैं, तो आप समझ सकते हैं बातों को, क्योंकि कभी भी सिस्टम छात्र हित को देखते हुए, सब चीज़ को देखते हुए काम करता है और अपना जॉब भी बचाते हुए। बाकी पंकज मगर हर एक फील्ड, हर एक चीज़ को लेकर, छात्र हित को लेकर जैसे भी हो, मतलब जैसे भी हो, आप मेरी बातों को समझ जाए, बस करना चाहिए, छात्रों का काम बनना चाहिए। और छात्रों को मैंने सब चीज़ गाइड कर दिया है, तो बोलेंगे ठीक है भैया, हम अपने कॉलेज के एक पकड़ते हैं और वो जहाँ हामी भरते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपका 199 वाला हम ज्वाइंट मेंबरशिप लेंगे, उसमें देख लेंगे
कैसे होगा आप मदद कर दीजिए मेरी सिस्टर का। तो 110% पंकज मगध कभी पीछे नहीं हटेगा, आपको सभी चीज़ों को लेकर आपका 100% मदद करेगा। तो इसलिए बताऊँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा छात्रों के पास जाना चाहिए, क्योंकि इससे सभी छात्रों को मदद भी मिलता है। एक छात्र ऐसे नहीं है, बहुत सारे हैं। एक विश्वविद्यालय का बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत विश्वविद्यालय का बात है। बस आपका एक चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वही मेरे लिए बहुत है। ठीक है।